जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले परसेंटेज करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएगा, ये आप जो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, इसमें 155 से लेके 167 था, यानी कि ये लास्ट वीडियो है। पिछली वीडियो हम कवर कर चुके हैं 155 था। ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन है, ठीक है सर। इसके बाद आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं आप। इसके साथ साथ एक टाइम एंड वर्क और चला इसी बुक का, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसकी वीडियो आपको डेली दोपहर के 2 बजे मिलेगी, डेली दोपहर के 2 बजे, और इसकी 8 PM पे, किसकी 8 PM पे, डेली रात के 8 बजे। इन दोनों के साथ साथ 2024 में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसको नाम दिया है मैंने टॉप 10 सीरीज, यानी कि रेलवे में जो भी सवाल पूछे वो टॉप 10 सीरीज नाम दिया है। इसकी वीडियो डेली रात के 7 बजे मिलेगी, 7 PM पे। आपको एक वीडियो इसकी, एक वीडियो इसकी, एक वीडियो इसकी, डेली कितनी वीडियो मिलेंगी? 3 वीडियो। ये 2024 में क्वेश्चन है, इसी सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप ये 3 सेशन मेरे लगातार कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हैं तो आपको मैथ सिखाने की मेरी गारंटी, आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अदरवाइज आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कोई समझ में नहीं आता तो आप जिस टीचर से पढ़ना पसंद करें उस टीचर से आप जो है बेझिझक पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़ के देखिए। अगर समझ में ना आए तब चले जाना, ठीक है सर। समझ में आए तो रुक जाना, ना समझ में आए, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक नजरिया होता है, ठीक है सर। चलिए सर, 156वां क्वेश्चन पढ़िए सर। एक डीलर 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। यानी कि कोई डीलर है, वो 40 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुपात में अनुसार जो है 2:4:9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% के लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है? लगभग मूल्य पर बेचता है, यानी अप्रोक्सीमेट। देखिए, अगर मैं उनके वेट की बात करूं, यानी कि वजन जो है वो किस अनुपात में? 2:4:9 के अनुपात में। ये इनका वजन है। जैसे मानिए 50 रुपए में कितना? 2, तो यहाँ 50 रुपए में 2, 50 रुपए कितना? 2, तो यहाँ से कितने रुपए गए? 100 रुपए। इसी तरह से यहाँ 40 रुपए में कितना? 4 कितने चलेगा? 160। इसी तरह से 30 रुपए में, 30 रुपए में कितना? 9 30 कितना? 270 रुपए। तो इसकी जेब से कितना गया भाई? इसकी जेब से यहाँ 100, यहाँ 160, यहाँ कितना? 200। तो टोटल उसकी जेब से कितना खर्च हुआ? 200, 300, 400, 400 कितना हो गया? 30 कितना का? 530 रुपए उसकी जेब से गए। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी। ये इसका क्या हो जाएगा? टोटल सीपी है। लेकिन ये कह रहा है और 30% का लाभ पर बेचता है, तो 30% के लाभ पर सभी को बेचेगा। तो देखो 530 पर 30% का लाभ कितने बेचेगा? 130/100 में। कितने में? 130/100 में। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये 130 कैसे आएगा? इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो आप जाके देखिए। देखिए 100 पर अगर 30 का लाभ हो रहा है, कितने में बेचेगा? 130 में। 130 में कितने में? 130। परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा। देखिए अब सर काटिए सर, 10 से 10, 10 से 10 काटिए। 13 तिया 39, कितना बचा? 3, 13 पंजू 65 और 3 कितना हो गया? 68। कितना होगा? 689। कितना गया? 689। लेकिन ये तो सभी का आ गया। मुझसे पूछ रखा वह सेब को प्रति किलोग्राम, टोटल सेब कितने खरीद रहा था? 9 4 13 2 कितना? 15। टोटल कितना था? 15। तो इसे 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे, तो ये क्या जाएगा? ईच, यानी कि प्रत्येक का क्या आ जाएगा? प्रत्येक का क्या आ जाएगा? किस मूल्य पर बेचता है? तो प्रत्येक का क्या आ जाएगा? एसपी। 15 से काटिए, 15 चौका 60, 15 चौका 60 कितना बचा? 8, और 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 कितना बचेगा? 14। तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लिए, यानी 45.9 रुपए प्रति केजी। 45.9 रुपए
प्रति केजी। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए सर 57वां क्वेश्चन बढ़िए। 57वां, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का बिक्री मूल्य 50% घटा देता है, ये क्या घटा रहा है, बिक्री मूल्य, गौर से पढ़िए, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, यानी कि क्या, एसपी घटाता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है, तेजी से 700% बढ़ जाती है। तो ये क्या, क्वांटिटी। आरंभ में निर्माता को 140 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, आरंभ में निर्माता को 140 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। कितने का, 140 रुपए का। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि टोटल सीपी कितना था, 100 था, कितना था, 100, इस पर आरंभ में 140 का लाभ हो रहा है, इस पर 140 का लाभ, तो कितना का 100 का 140 बोले तो लाभ हो रहा है, तो कितना 240/100, 240/100। कैसे, देखिए 100 पर अगर 25% का लाभ होता तो कितना लिखते हैं, 125। अगर 100 पर 125 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 100 इसमें जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 225, कितना होगा, 225। ये क्या कहलाता है, एसपी, ये क्या कहलाता है, एसपी। इसी तरह से 100 पर 200 140 के लाभ कितने में बेचेगा, 240 में, 240 में क्या करेगा, बेचेगा। तो ये कैसा आ गया इसका, एसपी, ये क्या गया, एसपी, ये क्या गया, एसपी। यहां से क्या निकल गया, एसपी। लेकिन ये कह रहा है तो बिक्री मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ रही है, 700% बढ़ जाती है, 700%। 700% की वैल्यू क्या है, 700/100, एक जीरो से एक जीरो, एक पर 7 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 8, एक पर 7 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 8। तो पहले अगर संख्या कितनी थी, पहले अगर संख्या कितनी थी, 1, अब बढ़कर कितनी हो रही है, 8, अब बढ़कर कितनी हो रही है, 8। तो यहाँ बिक्री मूल्य यानी कि एसपी कितना है, एसपी कितना, 240, एसपी कितना, 240। लेकिन नहीं, 240 है, एसपी कितना, 240 है। अब एक बात बताइए, एसपी मेरा कितना, 240 है, जबकि 50% घटा देता है, इस पर 50% घटाएगा, प्लस नहीं माइनस आएगा, इस पर 50% घटा देगा, तो इसका आधा कर दीजिए, कितना जाएगा, 120, कितना जाएगा, 120, कितना जाएगा, 120। तो देखिए ये इसका 8 होना है, ये इसका 8 होना है, राइट सर। तो ये यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, ये 50% घटाने के बाद आया तो यहाँ कितना, 120, कितना, 120। फिर 50% घटाने के बाद एसपी कितना जाएगा, 120। तो जब ये 8 गुना है तो सर जी ये भी 8 गुना हो जाएगा, तो कितना, 12 8 96। तो टोटल जो एसपी आ गया वो कितना आ गया, 960, कितना आ गया, 960। क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, 8, लेकिन टोटल सीपी कितना था, 100, एक का 100 है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 800। तो कितने में ये सीपी हो गया, बेच कितना रहा है, 960। ये क्या हो जाएगा, एसपी, ये क्या हो जाएगा, एसपी, राइट सर, ये क्या हो जाएगा, एसपी। यानी कि 800 में खरीदी और 960 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 160 का प्रॉफिट, 160 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, प्रॉफिट बोले तो 160 अपॉन में सीपी, कितना आ जाएगा, 800। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटे कितनी बात, 20%। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 20% का। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है सर, दोबारा पढ़िए, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का बिक्री मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 40% का लाभ होता है। तो आरंभ में ये माना कि सीपी 100 है, इस पर 40% का लाभ कितना होगा, 240। जब 240 में 50% घटा देता है तो एसपी कितना जाएगा, 120। 120 जब आता है, जब 700% बढ़ जाती है, एक पर 120 है, एक पर 120 है, तो ये 8 हो गया, यानी 700 पर कितना होगा, 8, संख्या कितनी होगी, 8। तो ये 8 होना है, तो ये भी 8 होना, कितना हो जाएगा, 960। 960 क्या है, एसपी। जबकि एक वस्तु का सीपी कितना है, 8, लेकिन कितनी थी, 100, एक वस्तु का कितना, 100, और कितनी चाहिए, 8 का, कितने चाहिए, 8 का। तो ये जो एसपी कितना का, 8 का, कितना है, 890। चलिए सर 158 सवाल पढ़िए। एक्स ने
1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे बाई को बेच दिया। बाद में बाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इसे संपूर्ण लेन देन में एक्स को कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या होता है क्या कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा कुल लाभ, तो मैं दोनों बता दूंगा आपको। ठीक है सर, देखिए एक्स ने, मैं ये मानूं कि एक्स ने 100 रुपए खर्च किए। एक्स ने कितने रुपए खर्च किए? 100 रुपए। ये इसका खरीदने वाला मूल्य है। अभी 1.5 लाख को ऐसे छोड़िए तो जैसे ये है ही नहीं। ठीक है, 1.5 लाख को भी भूलिए, मैं 1.5 लाख की जगह ये मान लेता हूँ कि 100 रुपए में खरीदी। इसको 5% के लाभ पर ये एक्स ने खरीदी, इसको 5% के लाभ पर किसको बेच रहा है? बाई को। तो 100 पर 5% का लाभ कितने बेचेगा? 105 में। कितने पर? 105 में। राइट सर, कितने में बेचेगा? 105 में। अब हुआ क्या कि बाई ने इसे 2% की हानि पर फिर एक्स को बेच दिया। इसने इसे 2% की हानि पर किसको बेच दिया? एक्स को। तो 105 पर 2% की हानि कितने बेचेगा? 98/100 में। जल्दी से बताइए, 98/100 में 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 से काटे 20 बार, और 2 एकम 2 यानी 10, 2 से काटे कितने? 49 बार। 21 से काटे 21 नंबर 189, कितना बचा? 18, और 21 चौका 84, 18 कितना हो गया? 8 और 4 12, कितना होगा? 102। कितना? 102 बट्टे 10। तो पॉइंट मेरा यहाँ है, तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, कितना जाएगा? 102.9। इतने में बेचेगा अब इसे, यानी कि जो 105 की जगह अब कितने बेचेगा? 102.9 में। 102.9 में। एक बात बताइए, तो में उसकी वैल्यू थी 102.9 में, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्लस 2.9। और यही मुझसे पहला सवाल जो पूछता है, ये मैं रफ कर दूं। पहला सवाल जो मुझसे पूछता है वो ये पूछता है कि ये बताइए प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 2.9 का प्रॉफिट कितने पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2.9 का। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा है सवाल में, मुझसे ये पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ है या हानि ज्ञात कीजिए। तो यह क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस 1.5 लाख पर, इस 1.5 लाख पर लाभ हो रहा है 2.9 अपॉन में किस पर? 100 पर। ऐसा 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, कितना जाएगा? यहाँ कितना बचा? 2 जीरो। 15 नंबर 135, कितना बचा? 13। 15 में 10 और 13 कितना होगा? 43। कितना जाएगा? 43। कितना जाएगा? 43। अच्छा, ये पॉइंट हटेगा, एक और जीरो आएगी तो एक और जीरो को खा जाएगा। एक और जीरो को क्या करेगा? खा जाएगा। ठीक है सर, कितना जाएगा? 4350। कितना जाएगा? 4350 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट, यानी प्लस क्या दर्शाएगा? प्रॉफिट को। 4350 का क्या होगा? लाभ। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, 159वां सवाल पढ़िए। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 38% का लाभ हो बेचा गया। यानी कि 2 हाथों से गुजरने वाली वस्तु है, उसे 38% के लाभ पर बेचा गया। यदि पहली व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ये मैं देखूं टोटल सीपी कितना है? 100 है। तो 100 पर अगर मैं देखूं इसे पहले पर 15% का लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगा? 115। इसी तरह से कुल लाभ, अगर 100 मानो ये है, 100 पर कुल लाभ कितने का है? 38 का। तो कितने बेचेगा? 138 में। ये टोटल है, ये पहला वाला था, और ये क्या? टोटल। तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा कितना हो जाएगा सर? यानी कि 23 का लाभ। कितने का? 23। तो दूसरे को जो लाभ होगा वो कितने का होगा? 23 का लाभ। 23 का लाभ कितने पर? 115 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 23 से काटे कितनी बार? 5 बार। 5 से काटे कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो कितना लाभ हो जाएगा उसे? 20% का। कितना लाभ हो जाएगा? दूसरे व्यक्ति को वास्तविक लाभ कितना होगा? 20%। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, ये समझ में आएगा। ये इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते हैं? आपने प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला तरीका पढ़ा है? देखिए, 15% के लाभ पर पहले लिखो। 15% वैल्यू का 3/20। 20 प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूं मैं? सीपी। 20 पर 3 का लाभ कितने बचेगा?
23 में, तो पहली वस्तु को 20 से कितने में बेचेगा? 23 में। दूसरी का पता नहीं तो दूसरी को पूछा है, जबकि टोटल कितना लाभ हो रहा है, कुल कीमत पर कितना होगा 138 का, यानी कि 100 पर इसका 38 का लाभ कितने में बचा? 138 में। कितने में? 138 में। अब दूसरी वस्तु को कैसे निकालोगे सर? मैंने ये बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया और परसेंटेज भी बताया। जब ये वाली वैल्यू आपको निकालने की बात है तो इस 100 को तो लिखिए यहाँ पर, इसके अपोजिट कितना है 23, तो 23 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरह से इस 138 को यहाँ लिखिए, इसके अपोजिट कितना है 20। अब देखिए 20 से काटिए तो 20 पंज 100 और 23 पंजे 115 है, 23 पंजे कितना होगा 115, या कितना होगा 138। 115 से 138 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 23 की वृद्धि। 23 की वृद्धि कितने पर? 115 पर, 115 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 23 से काटे कितनी बार? 5 बार, और 5 से काटे कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20% की क्या होगी? वृद्धि। 20% की क्या होगी? वृद्धि। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है। तो ये हो गया सर मेथड 2। ये क्या हो गया? मेथड 2। दो तरीके मैंने बता दिए सवाल में, ठीक है सर। चले सर 160वां क्वेश्चन देखिए। सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन अपने मूल मूल्य से 25% कम में खरीदी। उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हुआ। सुमंत द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? बिक्री मूल्य मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अब बताइए सर इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए सुमंत ने एक माइक्रोवेव अपने मूल मूल्य से 15% कम में खरीदा। तो ये मानो कि पहले वो 100 रुपये था उसका मूल, 15% कम में खरीदा तो कितने में खरीदा होगा? 85 में। कितने में? 85 में। कितने में खरीदा होगा? 85 में। पहले ये थी और 15% कम में खरीदा, कितने में? 85 में। हुआ क्या? उसने उसे जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हुआ। तो इस पर 35% का लाभ होगा तो 135/100 कर दीजिए। 5 से काटी कितनी बार? 70 बार। 5 से काटी कितनी बार? 20 बार। 20 बार। मल्टीप्लाई कीजिए, 17 पंजू 85, कितना बचा? 8, 17 थी 51 और 8 कितना होगा? 59, 5 17 और 5 कितना होगा? 22 अपन में 20। राइट सर। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा पॉइंट मेरा एक इधर रख जाएगा, कितना? 11114.75। यानी कि ये 185 में खरीदी 135% के लाभ पर कितने बेचेगा? ये इसका क्या आ जाएगा? एसपी 114.75, 114.75। बिक्री मूल्य मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मूल मूल्य ये था, तो ये बिक्री मूल्य तो कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? 14.75% अधिक है। 14.75% क्या अधिक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। चले सर 161वां सवाल पढ़िए। एक फुटकर विक्रेता 54 किलोग्राम संतरों का थैला 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। 54 किलोग्राम संतरे का थैला 25 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 25 में, तो 54 कितने में? 54 इंटू 25 में। राइट सर। हुआ क्या कि बाद में छांटने पर वो पाता है कि 4 किलोग्राम संतरे सड़े हुए हुए, वह उन्हें फेंक देता है और शेष को 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है। इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है सर। अब देखिए संतरे कितने खरीदे? उसने 54 kg संतरों का सीपी निकालने के लिए खरीद रहा है। तो 54 kg संतरों का सीपी निकालने के लिए कितने में खरीदा है? 54 इंटू 25 में। 54 इंटू 25 में कीजिए कितना होगा? 25 चौका 100, कितना बचा? 10, 25 पंजे 125, कितना जा? 135, कितना? 135। यानी 54 kg संतरों का जो खरीदा है, यानी कि सीपी है, वो कितना जाएगा? 25 चौका 100, कितना बचा? 10, और 25 पंजे 125 और 10 कितना होगा? 135। इतने में खरीदा। अब ये 54 kg का मूल्य है, लेकिन हुआ क्या था कि छांटने पर वो पाता कि 4 kg संतरे सड़ गए। तो इसे 54 में से 4 kg सड़ गए तो बचा कितना? 50 kg। कितना बचा? 50 kg।
अब जो 50 kg बचा, एक बात बताइए, आप जब कोई संतरे लेके आए, मान लो 54 किलो लेके आए और 4 किलो अगर सड़ गए तो बचा कितना, 50 kg। अब आप जो प्रॉफिट या लॉस देखोगे, क्या वो 54 पे देखोगे या 50 पे? अरे वो सड़ गए, वो तो फेंक दिए, वो तो बेकार हो गए। तो सीधा सा मतलब है कि 54 kg का सीपी अब ये 1350 हो जाएगा, सॉरी 50 kg का कितना हो जाएगा, 1350। लेकिन मुझसे ये कह रहा है और शेष को 36 रुपये प्रति के दर के बेचा, तो शेष कितना, 50। अगर 50 को, देखिए 50 kg संतरों का अगर एसपी निकालू तो 50 इंटू 36, क्योंकि 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए 0 5 30, ठीक है, 3 5 3 15 3 कितना होगा, 1800। तो ये क्या आ गया, एसपी 1350 में खरीद रहा है, 1800 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा भाई? यहां से देखिए, अगर मैं 1400 बनाऊं तो 50 ही है और 4 तो कितने का प्रॉफिट, 450 का प्रॉफिट, 450 का प्रॉफिट, 450 का प्रॉफिट। मुझसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि 450 अपॉन में क्या आ जाएगा, सीपी, सीपी का ना 1350 इंटू 100। अब सर काटिए सर, 10 से 10, 5 से काटिए या 9 से, 9 से ही कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 15 निम्मा 135, इस 5 से काटे कितनी बार, 3 बार, कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 100। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 1/3 क्या होता है, जल्दी से, ठीक है सर। 1/3 क्या होता है, 33 सही, में बार बार चिक चिक के ये चीजें आती हैं, तो 33 सही 1/3%। सीधी सी बात है, इसे डिवाइड कीजिए, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9 कितना बचा, 1, 33 से 1/3। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, राइट सर। चलिए सर 162वां क्वेश्चन देखिए, युवा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपए की दर से 240 कप खरीदे, यानी कि एक कप की कीमत कितनी थी, 8 रुपए, कितने कप खरीदे, 240। 240 कप का सीपी, 240 कप का सीपी कितना हो जाएगा, 240 इंटू 8, 8 रुपए प्रति दर की दर से, तो कितना आएगा, 0 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 कितना होगा, 1920। यानी कि 240 कप का सीपी, ये कितना हो गया, सीपी कितना हो जाएगा, 1920। अब हुआ क्या था कि 24 कप खराब हो गए, इस समय ऐसे अगर 24 कप खराब हो गए, फिर पीछे वाले कंसेप्ट पर सवाल है, 24 कप खराब हो गए तो बचा के ना 216 कप, 216 कप का अब जो सीपी होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 1920, क्योंकि ये जो है पहले इसका था, ये खराब हो गया, तो खराब का मतलब क्या है, वो जीरो हो गया, वो क्या हो गया, जीरो। तो अब इसका सीपी कितना हो जाएगा, 1920। शेष कप को उसने 100, सॉरी, शेष कप को 12 रुपए प्रति दर से बेचा, कप कितने थे, 216, क्योंकि ये शेष है। तो मैं ये देखूं तो 216 कप का एसपी निकालू, एसपी कितना आ जाएगा, 216 इंटू कितने से बेच रहा है, 12 रुपए प्रति दर के से, समझ जाएगा। 12 छिंग 72 कितना बचा, 12 छिंग 72 कितना बचा, 7, 12 कम 12 7 कितना होगा, 19 कितना बचा, 1, 12 दिन 24 से कितना होगा, 25। तो यानी कि इस 216 कप का एसपी कितना आ गया, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना 25। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हो ना, भली बात पता होगी, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। 1920 में खरीदा, 2592 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, जल्दी से बताइए, यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए मैं ये देखूं 1920, अगर इसे 80 दे दूं कितना होगा, 2000, 2000 से ऐसे समझिए 2500, तो 592 ये, 592 तो ये, 592 तो ये, और 80 यहां से था, 80 यहां से था, टोटल कितना हो जाएगा, 2 8 9 17, ठीक है सर, कितना आएगा 672। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ सर 672 का, ये 672 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझसे पूछा क्या है, पूर्ण प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, प्रॉफिट कितना है 672 का, कितने पर, 192 पर, राइट सर, काटे सर। अगर ये देखिए, अगर
4 तिया 12, किसी से कटेगा? जल्दी से बताइए, किसी से कटेगा? कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो पहले तो, ठीक है। 3 से कटा, 3 चौक 12, हाँ 3 छिक्के 18 और 3 चौक 12, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, राइट सर। फिर 4 से काटिए 16 चौक 64, और फिर 4 से काटे 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 560 जीरो है अपन में 16, ठीक है। 4 से काटिए 4 चौक 16, और 4 से कितनी बार? 14 चौक 56, यानी 140 अपन में 4, ये इसे काटेगा कितनी बार? 35 बार। कितनी बार? 35 बार। कितनी बार? 35 बार। तो कितना आ जाएगा? 35%। कितना आ जाएगा? 35%। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए 163वां सवाल देखिए, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है को 5% की हानि पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य 1000 रुपये है, 5% की हानि पर बेचा जाता है। अर्जित धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए 1000 रुपये सीपी है, इस पर 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो कितने में बेचेगा भाई? 1000 पर 5% की हानि बोले तो 95/100 में बेचेगा। 95/100 में बेचेगा नहीं बेचेगा? जल्दी से बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा? 950। कितने में बेचेगा? 950 में। कितने में बेचेगा? 950 में। अब हुआ क्या? और अर्जित धन, यानी कि इस धन, ये अर्जित धन है, अर्जित धन पर खरीदी गई एक अन्य वस्तु को 5% के लाभ पर, तो इस पर 5% का लाभ करेगा, यानी कि 950 का 5% लाभ, यानी 105/100, ठीक है सर। अब काटी सर, 5 से काटी 2 बार, और 5 से काटी कितनी बार? 20 बार। इसे 1 जीरो से 1 जीरो, और कुछ कटेगा? नहीं कट रहा है, तो कीजिए 1 की पंजे 105, कितना बचा? 10, 1 की निम्मा 189, 189 कितना बचा? 199, 199 बट्टे में 2, बट्टे में 2, 2 से काटिए 2 निम 18, और 2 निम 18 कितना बचा? 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, कितने में बेचेगा? अब 997.5 में। कितने बेचेगा? 997.5 में। पहले कितने में खरीदा था? 1000 में। अब कितने में बेच रहा है? कितने में बेच रहा है? यानी कि 997.5। कितने की हानि हुई? माइनस के 2.5 की हानि हुई। 2.5 की हानि हुई। 2.5 की क्या हुई? हानि हुई। टू 2.5 की हानि हुई। $997.5 हो गया, यहां से कितनी होगी? 2.5 की हानि। अंतिम लाभ ज्ञात कीजिए, सौदे में अंतिम लाभ। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, यह क्या नहीं पूछ रहा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, मुझे लगा प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा। ये बताइए टोटल कितने की हानि हुई? 1000 में खरीदी, इतने बेच रहा है, तो टोटल हानि कितनी? 2.5% का क्या हुआ? लॉस। का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगर अगर इसमें ये पूछता कि लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज बराबर लॉस यानी कि 2.5 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 1000, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना बचेगा? 100, 25 अपॉन में 100, ठीक है। पॉइंट यहाँ आएगा, 2 इधर खिसक जाएगा, 0.25% का लॉस होगा। अगला सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, अगला सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है। चलिए सर 164वां सवाल देखिए, बिक्री कर सहित एक वस्तु का बिक्री मूल्य बोले तो एसपी 1232 रुपए। बिक्री कर की दर 10% है। बिक्री कर की दर कितनी है? 10% है। 10% वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 का टैक्स कितना हो गया? 11। तो ये जो 11 है वो कर सहित है, बताइए सर। ये 11 है वो मेरा क्या कर, जबकि एक्चुअली में कर सहित कितना जाएगा? 1232। वो 11 नहीं, वो कितना? 1232। 11 से काटे 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितनी बार? 112 बार। तो 112 गुना, तो जब ये 112 गुना तो ये भी 112 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा? 1120।
कितना आ जाएगा 1120। यहाँ तक किसी को समस्या? तो ये जो आया भाई क्या है मेरा सीपी निकल के आया, क्या निकल के आया सीपी, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सीपी, तो 1120 का निकल के आया सीपी, 1120 का निकल के आया मेरा सीपी, राइट सर। आगे बढ़िए, यदि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 12% का लाभ हुआ, बिक्री मूल्य, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये सीपी नहीं है, गौर से पढ़िए सवाल को, ये बिक्री मूल्य यानी कि एसपी है इस टाइम, ये क्या एसपी, क्या 1120, कितना 1120, 1120, ये क्या एसपी है, ये क्या एसपी, गौर से पढ़िए। बिक्री मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, अगर मैं सीपी एक्स मानूं, इस पर 12% का लाभ 112/100, ये क्या हो जाएगा एसपी, एसपी एसपी के बाद कितना 1120 पे, राइट सर। इससे काटिए कितनी बार, एक बार, एक्स बार कितना जाएगा 1000, एक्स बार कितना जाएगा 1000, एक्स बार कितना जाएगा 1000, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। चलिए 165वां सवाल पढ़िए, यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% की कमीशन दी जाती है, लिखित मूल्य पर 10% की कमी दी जाती है, मान लीजिए लिखित मूल्य 100 है, इस पर 10% की कमीशन, तो कितने में बेचेगा 90 में, कितने में बेचेगा 90 में दिया जाता है, तो 20% का लाभ होता है, दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है, इस पर 20% का लाभ होगा तो 90 इंटू 120/100, 10 12 नंबर 108, कितने में 108 में, जब 20% का लाभ होता है तो कितने में बेचता है 108 में, ये क्या आ जाएगा एसपी, ये क्या आ जाएगा एसपी, अब ये एसपी हो गया, अब क्या होगा एसपी, तो 20% का लाभ होता है, यदि कमीशन को बढ़ाकर 80% कब कर 20% कर दिया जाता है, पहले ये थी, अब इस पर कमीशन 20% कर दिया, कमीशन 20% कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, अब ये हो गया 80, तो ये होता है लाभ कितना होगा, 80 में खरीदी, ये इतने में बेच रहा है, कितना हो गया 28 का, कितने पर 80 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कुछ गड़बड़ किया है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% की कमीशन दी जाती है तो लाभ 120 होता है, लाभ 120 होता है। मैं देखता हूँ इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा सवाल है 165, पढ़िए इस सवाल को एक बार, 165वां सवाल क्या कहता है, 165वां सवाल क्या कहता है, एक 165वां सवाल पढ़िए सर, दोबारा से देखिए सवाल को, थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, परेशान कर सकता है आपको। यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य, तो ये लिखित मूल्य है, मान लीजिए ये लिखित मूल्य है, लिखित मूल्य 100 रुपये है, इस पर 10% की कमीशन काट के कितने बेच रहा है भाई, 100 में से 10 की कमीशन कितने बेच रहा है 90 में, तो ये क्या है एसपी, ये क्या है एसपी, ये क्या है एसपी। जब बेच दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है। एक बात बताइए, 20% का लाभ किस पे होगा, मान लीजिए कोई एक्स है, इस पर 20% का लाभ 120/100, ये एसपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी, एसपी एसपी के बराबर कितने बचेगा 90 में, ठीक है। 1 0 से 1 0, 3 3 का 9 और 3 चौक 12, तो 4 से काटिए, एक 0 से 1 0, 3 3 का 9 और 3 चौक 12, ठीक है। एक्स बार कितना आ जाएगा 300/4, 4 से काटिए कितनी बार 75 बार, 4 से कितनी बार 75 बार, तो ये 75 मेरा क्या आ गया सीपी, क्योंकि सीपी है ये 75 क्या आ गया मेरा सीपी, 75 क्या आ गया सीपी,
यहां से सीपी कितना निकल गया 100, लेकिन ये कह रहा है यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, पहले मान लो 100 थी, अब 20% कम कर दिया जाए तो कितने में बेचेगा 80 में, कितने में बेचेगा 80 में। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से सर जी निकल के आ जाएगा एसपी, कितने में बेचेगा 80 में, खरीद कितने में 75 में, कितने का प्रॉफिट हुआ 5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट कितने पर 75 पर, हमेशा किस पर, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 या 75, 25 चौका 100, तो 5 चौक 20/3%, कितना आएगा 20/3%। करेक्ट आंसर कर जाओ ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, परेशान कर सकता है। दोबारा देखें, किसी वस्तु के लिखित मूल्य मानो 100 माना, इसको 10% कमीशन पर बेचता तो कितने बेचेगा 90 में, तो 20% का लाभ होता है, तो ये एसपी है। अब मैं अगर सीपी एक्स माना, इस पर 20% का लाभ कितने बेचेगा 90 में, तो यहां से सीपी कितना का 75, फिर कमीशन को क्या कर रहा है 20% कम कर रहा है, तो कितने बेच रहा है 80 में, यहां से आ गया। 166वां सवाल पढ़िए जल्दी से, 166वां सवाल। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट 24,750 रुपए में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि उत्पादन लागत मूल्य 15% की वृद्धि की जाती है तो टीवी का नया विक्रय मूल्य कितना होगा जिससे 15% का लाभ हो, जिससे 15% का क्या हो लाभ हो। देखिए 10% का लाभ होता है, 10% मिलेगा 1/10, 10 पर 1 का लाभ कितना हो जाएगा 11, ये 11 क्या होगा एसपी, लेकिन सवाल में क्या देगा 24,775, तो ये किसके बराबर होगा 24,750 के 75 नहीं 750 है। 11 से काटिए, 11 दूनी 22, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, यानी कि 2250 गुना, तो ये 2250 गुना हो जाएगा, 2250 गुना, तो ये भी 2250 गुना कितना जाएगा 22,500, मेरा क्या जाएगा सीपी, 22,500 क्या जाएगा सीपी। तो इस लाइन से मैंने सीपी निकाल दिया, इस लाइन से सीपी निकाल लिया। यदि उत्पादन लागत मूल्य 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसमें 15% की वृद्धि, तो 115/100, 115/100 ये क्या होगी वृद्धि। तो टीवी सेट का नया बिक्री मूल्य कितना होगा जिससे 15% का लाभ हो, ये इसका ये टोटल हो गया। अब इस पे ये चाहता है कि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ कितना होगा 115/100 होगा नहीं होगा, क्योंकि इस लागत मूल्य पर 15% का लाभ चाहता है। तो ये क्या जाएगा जल्दी से बताइए, ये क्या जाएगा एएसपी, भाई ये क्या जाएगा एएसपी। इसे मैं ऐसे ना लिख के 22,500 को मैं 15% वृद्धि कर रहा तो इसे 23/20 कर दूं, या इसे लाभ हो रहा तो इसे भी 23/20 कर दूं, तो ये क्या जाएगा एसपी। या फिर इसे काटोगे तो यही देगा, ये कितने बार 23 बार, ये कितने बार 20 बार, कितना आएगा 20, 23/20। तो इस लाइन को खत्म करके आप ये लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अब सर काटो सर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। और किसी से कट रहा है 225 इंटू ये कितना होगा 529, 23 कितना होता है 529/4। अब सर यहाँ ये समस्या आ गई, कैसे कैलकुलेशन कैसे करूंगा। अब कैलकुलेशन कैसे करूंगा, देखिए सर, या मैं इसमें यूनिट डिजिट लगा लूं, यूनिट डिजिट लगा लूं। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम, डिजिटल सम लगा लूं। जब मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो देखो, पहले ये मेरा 4 है, ठीक है, 25 निम्मा 225, तो 25 इंटू 9 तोड़ लिए इसे, इंटू 529/4। तो देखिए पहले 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसका 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। करना है तो देखिए कर लीजिए, 529 में पहले 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26, कितना बचा 2, 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। अब 4761 में किसका मल्टीप्लाई करना है 25 का, 25 से कम 25 का कितना बचा 2, 25 का 150, 2 कितना होगा 52, कितना बचा 15, 25 सत्ते 175 और 15 कितना हो गया 80 90, यानी कि 0 19,
25 चौका 100 कितना हो जाएगा 119, कितना 119। तो यहाँ से आ गया 119,025। तो ये सब करने के बाद ये वैल्यू आ गई। हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी से चेक करके बताइए सही है गलत है। अपॉन में 4 कीजिए सर, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 39 हो गया, 4 निम 36, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, 25, 4 छिंग 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना जगह 29,756.25, 29,756.25। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो कैलकुलेशन होगी। एक बच्चा ये कहता है कि सब कैलकुलेशन मत करके दिखाओ, हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ जो हमारा सवाल काफी इजी हो जाए। देखिए, जो बच्चे डिजिटल सम जानते हैं वो डिजिटल सम की कंडीशन क्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 9 7। मान लीजिए इसका डिजिटल सम क्या होगा, देखिए डिजिटल सम क्या होगा, अगर कहीं आपको 9 देखने को मिलता है तो उसे भूल जाओ, यानी कि 9 को गोली मारो, 9 कुछ नहीं है, 0 महीने में, 7 और 2 कुछ नहीं है, 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8। यही डिजिटल सम की कंडीशन होती है, इसी पे डिजिटल सम पूरा चलता है। अब देखो यहाँ डिजिटल सम लगाइए, 9 कुछ नहीं है, यहाँ से कितना जाएगा 5 और 2 7, यहाँ से कितना जाएगा 7, 4 2 2 4 और 1 5, 4 और 5 9, यहाँ से 9 आ गया। लेकिन ये मल्टीप्लाई में इसलिए इसे यहाँ लेके चलेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पर होता है इसलिए मैंने यहाँ खत्म कर दिया। ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 7 कितना 63/4, 63/4। अब एक बच्चे ये कहेगा सर इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड मत करो। जब कभी आपको नीचे 4 देखने को मिले, जैसे देखिए नीचे अगर 5 मिलता है, जैसे 1/5, नीचे अगर 8 मिलता है और नीचे अगर 4 मिलता है, तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे हमको 1 बनाना है, 1 बनाना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब क्या था 0, तो यहाँ 10 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई 8 से। हमेशा याद रखना 8 का भाई 8 होता है, 5 का भाई 2 होता है, 4 का भाई कितना होता है 7, 8 का भाई कितना होता है 8, कितना जाएगा 8 64, 64 बोले तो 6 4 10, कितना जाएगा 1। इसी तरह से 4 का भाई कितना होता है 7, 7 चौक 28, 28 8 और 2 10, कितना जाएगा 1, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। इसीलिए अगर नीचे 4 दिख रहा है, नीचे अगर 4 दिख रहा है तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे 7 से। देखिए 9 6 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ से नीचे कितना आएगा, नीचे 7 चौक 28, कितना जाएगा 7 चौक 28। 28 का मतलब क्या है, 28 का मतलब क्या है 8 और 2 10, कितना जाएगा 1, ऊपर कितना आ जाएगा 9, तो इसका डिजिटल सम कितना है 9/1, 1 का कोई मतलब नहीं रहता, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9। अब देखो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम आपको 9 नजर आ रहा है वो देखिए, देखिए पहले 9 वाली कंडीशन को उड़ाइए। देखिए 7 और 2 9, ठीक है, 7 और 2 9 कट गया, काट दीजिए, 5 और 5 10 और 6 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, यहाँ से कितना आ गया 7। इसी तरह से 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 5 10 और 6 2 8, 10 और 8 18, 18 बोले तो 8 और 1 9, तो यहाँ से कितना आ गया 9। तो हो ये डिजिटल सम इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, कभी कभी 2 मिल जाते हैं, इसलिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखिए 7 और 2 9, 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 का बोले तो 8, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, 5 और 5 10 और 6 6 12, 22 और 2 24, 24 का मतलब कितना आ जाएगा 4 और 2 6, तो केवल इसी ऑप्शन में 9 है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए सर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए सर पढ़िए, अरविंद ने एक वस्तु X रुपए में खरीदी, उसने 15% की हानि पर बीडी को बेच दी, बीडी इसकी धुलाई पर 126 रुपए खर्च किए धुलाई पर, और 25% के लाभ पर मीनू को बेच दी, और मीनू से 1475 रुपया खरीदी, तो उसका तो रुपए का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहीं है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, छूट गया कोई दिक्कत नहीं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी, यह अरविंद है,
इसने एक्स में खरीदी और 15% की हानि पर बीरू को बेच दी। किसको? बीरू को। बीरू को 15% की हानि पर तो कितने बचेगा? एक्स इंटू 15% की हानि, एक्स में स्मॉल ले लेता हूं ना, एक्स एक्स को 15% की हानि पर कितने में? 85/100 में बेच दिया। कितने में? अब तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये तरीका समझ में आ गया। तो ये क्या है? एसपीएस का। लेकिन हुआ क्या था, इसकी ढुलाई पर 126 रुपए खर्च किए, इतना तो इसने खरीदी, मान के चलिए ये इसका एसपी होगा, इसका क्या होगा? सीपी। बीरू का क्या होगा? सीपी। तो 85x/100 ये इसने खरीदी बीरू ने। अब हुआ क्या, 126 रुपए इसने खर्च कर दिए। 126 रुपए क्या किए? खर्च किया। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। किसने? बीरू ने। तो बीरू ने इस पर 25% का लाभ कमाया, तो कितने में बेचेगा? 125/100 में। ये क्या हो जाएगा? अब ये सीपी एसपी में चेंज हो गया, जो कि मीनू को किस में बेच रहा है? मीनू को, थोड़ा कंफ्यूजन सवाल होते हैं। मीनू को कितने में बेच रहा? 1475 रुपए में खरीदा। यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? एसपी, क्योंकि ये खरीदा तो ये सीपी हो जाएगा मीनू का। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। बस अब सवाल कर दिए सर, सॉल्व कीजिए सर। 5 से काटिए 17 बार, 5 से काटिए 20 बार। यहां से तो 17x/20 आ जाएगा। हालांकि मैं से वही कर सकता था, प्लस के 126, राइट सर। इसे काटिए 25×5 125, 25×4 100। ये मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, 5/4 हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन जैसे 25% मिले आपको 5/4 पे पहुंच जाना चाहिए। 5/4 1475 काटिए सर, 5 से काटिए। 5 दूनी 10, कितना बचा? 4, 5 × 45, 55/25, तो 295 × 4 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 चौक 20, कितना बचा? 2, 9 चौक 36 और 2 कितना होगा? 38, कितना बचा? 3, 4 दूनी 8 और 3 1180। 17x/20, ये प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में, यानी कि 1180 माइनस के 126, 1180 माइनस के 126। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। यहां से कितना बचेगा? 4, ठीक है। 5, इस देखिए यहाँ 10 हो गया, कितना बचा? 4, यहाँ 7 हो गया, कितना बचा? 2, तो 0, 1054, कितना बचा? 1054, कितना बचा? 1054। तो 17x/20 की वैल्यू 1054 के बराबर है। अब ये जो 17 से कट सकती है, 17 छिक्का 102, 17 से काटे 17 छिक्का 102, कितना बचा? 3, 17 दूनी 34, बिल्कुल कट गई सर। और देखिए एक्स वाई कितना जाएगा? 62 × 20, यानी कि 0, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितना जाएगा? 1240, कितना जाएगा? 1240। करेक्ट आंसर क्या है? 1240, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका एक तरीका हो गया, अच्छा सवाल है ये भी। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि यहां तक रुके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। ये मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक एनर्जी मिलती है, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, मुझे और अंदर से एनर्जेटिक फील होती है, तो मैं और अच्छे तरीके आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। इसे 1 घंटे के चैप्टर को बनाने के लिए मुझे 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। रिसर्च करता हूँ, कंटेंट टाइप करता हूँ, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है सर। ये फिर पीपीटी बनाता हूँ, बहुत सारा समय लग जाता है। तो आपको एक लाइक करना है, और एक सब्सक्राइब करना है, और एक शेयर करना है, ठीक है सर। अब इसके बाद आप कौन से चैप्टर चाहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट कराना है या कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक डिस्काउंट ही आता है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, और मुझे लगता है टाइम एंड वर्क भी खत्म होने वाला है, ठीक है। शायद एक वीडियो रह गई है। तो 3 चैप्टर हो गए इस बुक के। 4था चैप्टर आप जल्दी से बताइए कौन सा चैप्टर चाहते हैं, क्योंकि इस बुक को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म कराना है, ठीक है सर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।